णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयिर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सौविसाकूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। सुनीति शतक आध्यात्मिक दृष्टि से हम सभी की अंतरंग चेतना को जगा रहा है और व्यवहार की दृष्टि से हम सभी को चरणान योग से जोड़ रहा है। कल के दिन विनय को लेकर के बात हुई थी। विनय जीवन का एक विशेष गुण माना जाता है। विनयवान व्यक्ति सभी के लिए प्रिय हो जाता है। विनय माधुर्य का व्यवहार सभी के दिलों को जीत लेता है। एक शिष्य गुरुवर के प्रति विनयवान होकर गुरु की कृपा का पात्र बन जाता है। एक विद्यार्थी शिक्षक के प्रति विनयवान होकर शिक्षक का स्नेह भाजन बन जाता है। एक शिशु बालक बालिका अपने माता पिता के प्रति आदर बहुमान सम्मान का भाव रखते रखते विनयवान होकर माता पिता के स्नेह को प्राप्त कर लेते हैं। आज के दिन कर्म का बंधन होता है तो कारण क्या है, ऐसा कुछ भाव इस नीति में आ रहा है। आचार्यों ने ग्रंथों में कर्म बंधन की प्रक्रिया को भी बतलाया है। जीव के परिणामों में राग द्वेष की स्थिति बनती है। 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य एक ऐसा द्रव्य है जो विभाव परिणमन करते हुए कर्म बंध को करता रहता है। विभाव परिणमन भी जीव का राग द्वेष के कारण होता है। राग द्वेष की शक्ति जो है चेतना में, वो केवल और केवल एकमात्र जीव द्रव्य में ही है। 6 द्रव्यों में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य सदा शुद्ध रहते हैं। इनका अशुद्ध परिणमन कभी होता ही नहीं है। ये त्रिकाली शुद्ध हैं। जीव और पुद्गल का परिणमन शुद्ध रूप में भी होता है और अशुद्ध रूप में भी होता है। पुद्गल में ये स्थिति बनती है कि स्निग्ध और रुक्षत्व गुणों के कारण पुद्गल के अणु अणु मिलकर के स्कंध बन जाते हैं
और स्कंद बिखर बिखर करके अनुरूप हो जाते हैं। जब पुद्गल का द्रव्य अनुरूप में होता है तो शुद्ध माना जाता है, और जब वही अणु परिणमन करते हुए स्कंध का रूप ले लेते हैं तो वो अशुद्ध अवस्था में आ जाते हैं। स्कंध रूप परिणमन पुद्गल का अशुद्ध विभाव परिणमन है, और अणुरूप परिणमन पुद्गल का शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन है। पर पुद्गल के साथ एक मजे की बात है कि पुद्गल अणु और स्कंद, अणु और स्कंद, अणु और स्कंद, अणु और स्कंद अनेकों बार करता रहता है। सहज उसकी प्रक्रिया है। मतलब पुद्गल द्रव्य में ये स्थिति बनती है कि पुद्गल द्रव्य शुद्ध परिणमन भी करता है, फिर अशुद्ध परिणमन भी करता है, फिर शुद्ध परिणमन करता है, फिर अशुद्ध परिणमन करता है। शुद्धाशुद्ध परिणमन उसका चलता ही रहता है। लेकिन जीव के साथ ऐसा नहीं है। जीव की स्थिति ये है कि या तो वो अशुद्ध 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 अवस्था में परिणमन करता आ रहा है, कर रहा है, अनादि से अशुद्ध परिणमन करता आ रहा है, तो अभी तक जीव का परिणमन अशुद्ध 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 होता आ रहा है। और ऐसा है भी कि जीव अशुद्ध परिणमन कर रहा तो अशुद्ध 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 अनादि प्रवाह से करता रहे। लेकिन संयोग प्राप्त करते हुए अपनी उपादान शक्तियों से यदि जीव एक बार शुद्ध परिणमन कर ले, एक बार भी शुद्ध परिणमन कर ले, तो फिर वह जीव लौटकर पुनः अशुद्ध परिणमन कभी नहीं करेगा। यानी ये बात स्पष्ट हुई कि जीव एक बार शुद्ध हो गया तो फिर वह सदा शुद्ध रूप में ही रहेगा, अशुद्ध उसका परिणमन फिर कभी होगा ही नहीं। बहुत बड़ी बात है, समझने की बात है। इसका मतलब ये है कि जीव का जो परिणमन चला आ रहा है वह अभी तक संसार में चार गतियों में अशुद्ध 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 रूप ही द्रव्य का परिणमन चल रहा है। फिर आप कहोगे महाराज जी फिर ऐसा कहा तो जाता है कि जीव तो शब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, वह तो त्रिकाली शुद्ध है। अरे भाई, ये जो कहा है कि सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, ये तो उसकी शक्ति और योग्यता के रूप में कहा गया है। जीव की ऐसी शक्ति है, अर्थात जीव के अंदर ऐसी योग्यता है कि वह अपने स्वभाव से तो शुद्ध है ही। स्वभाव में कोई फर्क नहीं है, स्वभाव से शुद्ध है। लेकिन संसार दशा में चार गतियों में भ्रमण करते हुए यह जीव भले स्वभाव से कैसा ही क्यों न हो, पर नर नारकादि रूप पर्यायों में अशुद्ध परिणमन ही कर रहा है, अशुद्ध परिणमन ही कर रहा। पर्याय अशुद्ध निकले इसका मतलब क्या है? पर्याय अशुद्ध निकल रही हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्पष्ट ये है कि अभी द्रव्य का परिणमन अशुद्ध चल रहा है। क्यों? क्योंकि आचार्यों का कहना है, क्या कहना है आचार्यों का, कि यदि द्रव्य शुद्ध है तो उसका परिणमन, उसकी पर्यायें शुद्ध ही निकलेंगी। द्रव्य शुद्ध स्थिति में है तो पर्यायें शुद्ध ही निकलेंगी। और अभी चार गतियों में नर नारकादि रूप जो पर्यायें निकल रही हैं,
ये पर्याय तो अशुद्ध परिणमन की विभाव पर्याय हैं। ऐसे परिणमन के क्रम में, ऐसे परिवर्तनशील क्रम में गुरुवर आचार्य श्री नीति निर्धारित करते हुए सुनीति शतक में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अक्ष प्रवृत्तेर विषयोपलब्धि तथा कषायाश्च ततोस्तु बन्धः विधेर्गति स्याद् गतितोऽंग भारोऽप्यक्षानि तत्र प्रकटीभवन्ति। अक्ष प्रवृत्तिर्विषयोपलब्धि ततः कषायाश्च ततोस्तु बन्धः विधेर्गति स्याद् गतितोऽंग भारोऽप्यक्षानि तत्र प्रकटीभवन्ति। बहुत गजब की बात है, मूल बात है, जड़ की बात है। अक्ष प्रवृत्ति इंद्रियों की प्रवृत्ति होने से, इंद्रियों की प्रवृत्ति का मतलब है इंद्रियों का अपने विषयों की ओर व्यापार करने से, इंद्रियों का विषयों की ओर जाने से। इसके लिए कहा है इंद्रियों की प्रवृत्ति होने से विषयों की प्राप्ति होती है। इंद्रिय को यदि विषय प्राप्त करना है तो उसे अपनी प्रवृत्ति करना पड़ती है, और इंद्रियों की विषयों की ओर उस प्रवृत्ति के होने से उससे क्या होता है? कषायाः, क्रोधादि कषायें उत्पन्न होती हैं। विषय तो संसार में भरे पड़े हैं, पंचेंद्रिय के विषयों से हमारे को कोई हानि नहीं है। हम ऐसा चाहें कि कोई अवस्था ऐसी बने संसार में कि हमारे आसपास हमारे से जुड़े हुए इंद्रिय विषय ना हो, तो ऐसा चलेगा नहीं। इंद्रियों के विषय तो संसार में भरे पड़े हैं। स्पर्शन के रूप में इंद्रिय के विषय ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, हल्का, भारी, ये तो रोज रोज परिचय हो रहा है। सर्दियों के दिनों में गरम 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 लगता रहे तो अच्छा लगता है। गर्मियों के दिनों में अरे भैया बड़ी गर्मी पड़ रही है, तपा चल रहे। कल कह रहे थे लोग महाराज जी तपा चल रहे हैं, अभी बिहार मत करो। क्या कह रहे थे लोग? थांदला वाले क्या कह रहे थे? महाराज जी अभी तो तपा चल रहे हैं, बिहार मत करो। हमने कहा तपा अपनी जगह चल रहे हैं और तपे तपाए पैर अपनी जगह चल रहे हैं, तो फिर अभी इतने तपों में विहार करने की जरूरत क्या? भैया जितना समय है उसका उपयोग करो। तो फिर यहीं पर आप रहो ना, समय दे तो दिया जितना देना था, और रहो। अब दूसरी जगह भी तो थोड़ा समय दे दो। नहीं नहीं हम लोगों की बहुत भावना है, आप और रुको। अरे भैया किसान बड़ी बुद्धिमानी से काम करता है। एक खेत में यदि ऐसा लगता है कि पानी की पूर्ति बराबर हो गई तो फिर किसान क्या करता है? पानी की पूर्ति हो गई तो फिर और पानी डालता रहता, क्या बहाता रहता क्या? नहीं, फिर क्या करता है? उस खेत की पाइप लाइनों को दूसरे वाले खेत में डाल देता है। इससे क्या होता है? इससे फिर जिस खेत में पानी नहीं है उस खेत को पानी जाने लगता है। फिर उस खेत में पानी पर्याप्त हो जाएगा, पाइपलाइन और दूसरे खेत में डाल देगा। तो ऐसा ही तो महाराज जी भी करते हैं।
महाराज जी कोई नया काम थोड़ी करते हैं, समाज के आवश्यक कार्यक्रम हो गए, प्रभावना हो गई, बस देखो ग्रीष्मकालीन शिविर लग गया, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग ले लिया, अच्छे रिजल्ट आ गए, सबको पुरस्कार मिल गए, आबाल वृद्ध खुश हो गए, प्रभावना हो गई और मूर्तियां भी विराजमान हो गई वेदिका पर। अब और क्या काम? नहीं महाराज जी आगे 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 और चाहिए, तो भैया पड़ोसियों का भी तो ध्यान रखना पड़ता है, दूसरे गांव का भी तो ध्यान रखना पड़ता। तो फिर इतनी गर्मी में, अरे तो गर्मी में थोड़ी चल रहे हैं, शाम को थोड़ा चल लेते हैं, सवेरे सवेरे थोड़ा चल लेते हैं, सवेरे 7:30 के पहले 1.5 घंटा चल लिया, हो गया विहार। शाम को 6 बजे से 7:15 बजे तक हो गया विहार, खत्म काम। अब इतना तो सब करना ही पड़ता है। तो इंद्रियों की अपेक्षाएं क्या रहती हैं? गर्मी में ठंडा ठंडा लगे तो अच्छा है, सर्दियों में गरम गरम मिले तो अच्छा है। अरे भैया तुमने ये पाटा लगा दिया, कड़क है बहुत, सॉफ्ट जरा कुछ करना चाहिए ना। ये स्वयं बार बार कहता रहता है, महाराज जी थोड़ा सा अच्छी चटाई बिछा दो, थोड़ा सा अच्छा सा ये कर दो, वो कर दो। अरे भैया कितना नरम नरम करोगे? कड़क कड़क पाटा होना, कड़क कड़क पाटा होना तो अपने आप फिर उसमें सब हो जाता है। डॉक्टर भी कहते हैं नरम नरम गद्दों पर ज़्यादा सोने से शरीर की स्थिति बिगड़ने लगती है, और फिर स्थिति सुधारना हो तो डॉक्टर भी कड़क कड़क तख्त पर सीधा लेट जाओ, बॉडी सीधी होना चाहिए। तो पहले से ही करते रहो तो फिर ये बाद में काहे को करना पड़ेगा? अब सोनू और आ गए गर्मी के दिनों में अभी अभी, या क्यों आ गए? बहुत गर्मी पड़ रही महाराज। तो गर्मी तो पड़ रही है, तुम्हारे यहाँ महाराष्ट्र में कैसी गर्मी पड़ रही है? वहाँ भी खूब सारी गर्मी पड़ रही है। यहाँ कैसी लग रही है? वहाँ की अपेक्षा थोड़ी कम दिख रही है। हाँ ठीक है, कुछ तो फर्क तुम्हारे को लग रहा है। तो ऐसा करने से इंद्रिय के विषयों की अपेक्षाएं यदि हम रखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रतिकूलता होती है। कठोर नहीं चाहिए, नरम नरम, सॉफ्ट सॉफ्ट, सबको सॉफ्ट सॉफ्ट चाहिए। अच्छा, हल्का भारी, वजन में इतना वजन कौन उठाएगा? हल्का होना, भारी नहीं होना। एक व्यक्ति दुकान में गया, उसको जूते खरीदने थे, तो उसने दुकानदार से कहा, भाई साहब जूते दिखाओ, मुझे जूते खरीदना है, नए जूते पहनना है। कैसे दिखाएं? तो कहने लगा, भारी भी हों और हल्के भी हों। अरे भाई भारी भी हों और हल्के भी हों, भारी भी हों और हल्के भी हों, ऐसे कैसा बनेगा? तो कहने लगा, वजन में भारी हों और कीमत में हल्के हों। वजन में अच्छे हों, भारी हों, और कीमत में हल्के हों। तो कभी भारी चाहिए तो कभी हल्के चाहिए। तो ये वाला सामान इतना वजनदार है, कैसे उठेगा? ये वाला हमारा छोटा छोटा सामान है, थोड़ा थोड़ा हम अपना जल्दी में उठा लेंगे। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम, ये सभी चीज़ें बनती हैं। स्पर्शन इंद्रिय का व्यापार इन 8 प्रकार के स्पर्शों से चलता है। रसना इंद्रिय का कैसे चलता है? रसना जानते हो? एलक जी ने तत्वार्थ सूत्र में नहीं पढ़ाया तुम्हारे लिए दूसरे अध्याय में? हैं? तुम लोग कितने दिन से पढ़ रहे हो तत्वार्थ सूत्र? एलक जी ने नहीं सिखाया? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये स्पर्श के भेदों में फिर रसना आदि आदि के सब भेद भी तो सिखाए हैं। तो रसना में हाँ क्या क्या आता है? रसना में खट्टा, मीठा, कड़ुआ, कसायला, चरपरा, तिखट तिखट होना, फिक्का फिक्का जमता नहीं है।
फिक्का फिक्का जमता नहीं है। हाँ, तिखट तिखट होना, गोड़ गोड़ होना, गोड़ गोड़। तिल गुड़ घिया आणि गोड़ गोड़ बोला। क्या कहते मराठी में, बोलो। तिल गुड़ घिया आणि गोड़ गोड़ बोला। हाँ, मीठा मीठा। तो मीठा, खट्टा, कड़ुआ। कड़ुआ महाराज जी, आप कितना कड़ुआ ले लेते हो, काढ़ा कड़ुआ बहुत। हमको तो उसकी गंध सहन नहीं होती। क्या कहते, गंध सहन नहीं होती। आप इतना कड़ुआ कैसे ले लेते हो? अरे भाई, थोड़ा कड़ुआ पीने की आदत भी तो होना चाहिए। जब कड़ुआ कड़ुआ हम पिएंगे तो फिर समझ में आएगा अपन को कड़ुआ कैसा लगता है। पर दूसरे से यदि अपन कड़ुआ कड़ुआ बोलेंगे तो उसको कैसा लगेगा। इसलिए कड़ुआ कड़ुआ भी लेना चाहिए। बीच बीच में कड़ुआ खाने पीने की आदत होना चाहिए। मीठा मीठा तो दुनिया खाती रहती है, थोड़ा कड़ुआ अड़ुआ भी होना चाहिए। कसायला आदि आदि ये रसना इंद्री के विषय हैं। और इसमें जो प्रतिकूल लगता है, नहीं नहीं ये हमें नहीं चाहिए, ये जमता नहीं तो क्यों रख दिया तुमने हमारी थाली में, ऐसा कहते रहते हैं। ये जमता है, हाँ इसको रख देना बराबर, इसको बराबर ध्यान रखना। तो इसमें रसना इंद्री अपना व्यापार करती रहती है। घ्राण, घ्राण में क्या आया, सुगंध और दुर्गंध। सुगंध और दुर्गंध। सुगंध सबको चाहिए पड़ती है, स्मेल ठीक नहीं आ रही है, हाँ बदबू आ रही है, उसके लिए सब बचना चाहते हैं। ये घ्राणेन्द्रिय का विषय है, सुगंध और दुर्गंध। चक्षु इंद्रिय का विषय क्या है, चक्षु इंद्रिय में हाँ काला, पीला, नीला, हरा, लाल, सफ़ेद आदि आदि ये आते कि नहीं आते। हाँ, सफ़ेद आ जाता है, लाल आ जाता है, काला पीला आ जाता है। ये सभी 5 प्रकार के वर्ण आते हैं चक्षु इंद्रिय के विषयों में। 5 प्रकार के वर्ण आते हैं। और आँख को कौन से कलर अच्छे लगते हैं, किस तरीके का कलर अच्छा लगता है। एक कलर हमको जमता नहीं है, एक कलर हमको बहुत अच्छा लगता है। फेवरेट क्या कहते हैं, फेवरेट। फेवरेट भोजन में डिश होती है, फेवरेट किसी का कलर होता है, फेवरेट सब चीज़ें होती ना। तो कलर भी वर्ण के रूप में चक्षु इंद्रिय के लिए 5 प्रकार का वर्ण आता है। और चक्षु इंद्रिय अपने अपने अनुसार वर्ण को पसंद करती है। कर्णेंद्रिय के लिए क्या पसंद आता है, कर्णेंद्रिय के लिए हाँ कोयल की आवाज बहुत अच्छी लगती है। ये कौआ कहाँ से आकर के बोलने लगा, ये बीच में आकर के काँव काँव करने लगा। कौए की आवाज पसंद नहीं आ रही तुम्हारे लिए, कोयल कितना अच्छा बोल रही, हाँ कोयल की आवाज अच्छी लग रही है। और फिर अरे ये गधा कहाँ से बोल पड़ा है, क्या कहते हैं गधा कहाँ से बोल पड़ा। अरे भाई उसकी भी अपनी आवाज़ है, उसका भी अपना स्वर है। तुम्हें पसंद नहीं है तो क्या हुआ, वो अपने नाम कर्म के हिसाब से तो करेगा। कौआ बोल रहा है तो तुमको दिक्कत क्या, नहीं हमको पसंद नहीं उसकी आवाज़। कोयल की आवाज़ पसंद है, मीठी मीठी आवाज़ पसंद है। सा रे गा मा पा धा नी स्वर हैं ये, इसमें सारा संगीत समा गया है। मूक माटी में गुरुवर आचार्य श्री ने स्वरों की बहुत अच्छी व्याख्या की है, संगीत की बहुत अच्छी व्याख्या की है। सा रे गा मा पा धा नी ये स्वर हैं। स्वरों में अपने अपने उपादान के अनुसार अपने अपने जीवों के लिए कर्णेंद्रिय के माध्यम से कोई स्वर पसंद आते हैं, कोई नहीं आते हैं। कर्कश स्वर किसी को पसंद नहीं आता, मधुर स्वर सभी को पसंद आते हैं। तो ऐसे कर्णेंद्रिय के विषय कितने होते हैं, 7 प्रकार के कर्णेंद्रिय के विषय होते हैं।
स्पर्शन के 8, रसना के 5, घ्राण के 2, चक्षु के 5, कर्ण के 7, इस तरह कितने हो गए? ये हो गए पांचों इंद्रियों के 27। और एक मन का विषय ले लिया जाए तो 28 होने पर संसारी प्राणी के इंद्रियों के रूप में ये 28 संसार के मूल गुण हैं। किसके मूल गुण हैं? संसार के मूल गुण। इन्हीं गुणों के माध्यम से संसार चल रहा है, ये संसार के मूल गुण हैं। और संसार से बचने के लिए फिर कौन से मूल गुण हैं? तो संसार से बचने के लिए 28 मूल गुण अलग हैं। 5 महाव्रत, 5 समितियाँ, 5 इंद्रियों का निरोध, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ये सभी मिला दो। 5 महाव्रत, 5 समितियाँ, 5 इंद्रियों का निरोध, 6 आवश्यक और 7 शेष, इस तरह से 28 ये जो गुण बने हैं, ये परमार्थ के मोक्ष मार्ग के साधक महाव्रती मुनियों के ये 28 मूल गुण मुक्ति के मूल गुण माने गए हैं, संसार से छुटकारा पाने के मूल गुण माने गए हैं। गुरुवर आचार्य श्री जब कभी भी स्वाध्याय में इन सब की व्याख्या करते हैं तो बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छे से व्याख्या करते हैं। और देखो ये सारी व्याख्याएं भी अपने आप में अध्यात्म का रस हम सभी को देती हैं। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि इंद्रियों की प्रवृत्ति होने से विषयों की प्राप्ति होती है और फिर उससे क्रोधादि कसाएं उत्पन्न होती हैं और उससे फिर कर्म बंध होता है। कसाय के परिणामों से कर्म का बंध होता है और कर्म बंध होने से फिर गति मिलती है और गति से शरीर धारण करना पड़ता है। और जब शरीर धारण होता है तो उस देह में इंद्रियां आती हैं, फिर इंद्रियां अपने विषय व्यापार की ओर जाती हैं। वह एक क्रम, वह एक चैन जो चली आ रही है अनादि से, वह चलती जा रही। इसे गुरुवर आचार्य श्री ने पद्यानुवाद में बहुत अच्छे तरीके से लिखा। ज्यों ही इंद्री सचेत होती, विषयों का वश ग्रहण हुआ। ज्यों ही इंद्रिय सचेत होती, विषयों का बस ग्रहण हुआ। कसाय जगती क्रोधादिक, फिर विधि बंधन का वरण हुआ। विधि बंधन से गति मिलती है, देखो क्रम बना, विधि बंधन से गति मिलती है, गति से काया मिलती है। विधि बंधन से गति मिलती है, गति से काया मिलती है। काया में फिर नई इंद्रियां, नई खिड़कियां खुलती हैं। काया में फिर नई इंद्रियां, नई खिड़कियां खुलती हैं। ज्यों ही इंद्री सचेत होती, विषयों का वश ग्रहण हुआ। कसाय जगती क्रोधादिक, फिर विधि बंधन, कर्म के बंधन शुरू हो जाते हैं और विधि बंधन से गति मिलती है, गति से काया शरीर मिलती है और काया में फिर नई इंद्रियां, नई खिड़कियां, बाहर झांकने के लिए, देखने के लिए, आने जाने के लिए इनका खुलना शुरू हो जाता है। फिर आगे क्या होता है? गुरुवर आचार्य श्री अगली नीति में कह रहे हैं, पूर्वानुवृत्तिस्तु पुनश्चिरेयम्। पूर्वानुवृत्तिस्तु पुनश्चिरेयम्, परंपरा वा तरुबीजवृत्तिः। बीजे विदग्धे न तरो प्रसूति, दान्तेषु खेषु स्वत आत्मसिद्धि। बहुत बढ़िया। अनुभव से, अनुभव सिद्ध ये सभी पंक्तियां हैं।
पुनः फिर आगे क्या होता है, तो यह जीव चिरकाल से आई पूर्व का अनुसरण करने वाली परिपाटी, चिरकाल से आई जो पूर्व का अनुसरण करने वाली परिपाटी। पूर्व का अनुसरण क्या है, जीव के अंदर राग द्वेष होता है, राग द्वेष से कर्म का बंध होता है, कर्म के बंध से शरीर धारण करना पड़ता है, शरीर में इंद्रियां आती हैं, इंद्रियां विषयों का व्यापार करती हैं, उन विषयों के व्यापार में राग द्वेष होता है, राग द्वेष से नए कर्म का बंध होता है, नए कर्म। ये जो चैन श्रृंखला चल रही है ये पूर्वानुवृत्ति है, क्रम चला ही आ रहा है, कर्म का भंग हुआ ही नहीं आज तक। कर्म का भंग कब होता है, जब यह भव्य आत्मा केवल ज्ञान पा करके निर्वाण पद को प्राप्त होती है, तब इस संसार के क्रम का अंत होता है। आदिनाथ भगवान को जिस समय निर्वाण हुआ तो उस निर्वाण के पहले 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 अनादि प्रवाह में उनका भी यही कर्म चलता रहा। महावीर भगवान का जब निर्वाण हुआ तो महावीर भगवान की महावीर की पर्याय के पहले 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 यही क्रम चलता रहा। चाहे महापुरुष हो, चाहे शलाका पुरुष हो, तीर्थंकर, चाहे सामान्य जन कोई भी क्यों ना हो, सभी के निर्वाण के पहले पहले तक के यही क्रम चलते आ रहे चलते आ रहे चलते आ रहे। दीक्षा ले ली, संयम आ गया, उत्कृष्ट साधना शुद्धोपयोग में लीन होने लगे, बाह्य अभ्यंतर तपों को तपने लगे, बहुत अच्छी बात है। शुद्धोपयोगी की उत्कृष्टता से घातिया कर्म नष्ट हो रहे, केवल ज्ञान हो रहा, बहुत अच्छी बात है। निर्वाण पद पा लिया, बहुत अच्छी बात। लेकिन इन सब के पहले तो वही क्रम वही क्रम वही क्रम वही क्रम, चार गतियों में यहाँ वहाँ, ये पूर्वानुवृत्ति है जो प्रत्येक जीव के साथ लगी हुई है। इस क्रम को कैसे बंद करें, इस क्रम को कैसे तोड़ें, तो कहा गया कि फिर यह चिरकाल से आई पूर्व का अनुसरण करने वाली परिपाटी तरु बीज वृत्ति व बीज और वृक्ष वृत्ति के समान, वृक्ष बीज वृत्ति के समान है, किंतु बीज वृक्ष बीज वृक्ष बीज वृक्ष बीज। अच्छा, यदि अपन इसका कुछ तय करना चाहें तो प्रश्न करो फिर, बीज और वृक्ष की परंपरा में पहले क्या आया, बीज कि वृक्ष? बताओ बताओ सोनू, जल्दी बताओ, बीज आया कि वृक्ष आया? बीज आया। देखो सोनू ने जल्दी कह दिया बीज आया। तो बीज कहां से आया है, नैसर्गिक कैसे आया? बीज कहां से आया बताओ, तुम लोगों में से कोई बताओ। गर्मी में अच्छी पढ़ाई करी ना तुम लोगों ने, बताओ बीज आया तो कहां से आया? आप कहोगे बीज वृक्ष से आया, तो वृक्ष से आया तो वृक्ष कहां से आया? बताओ सुनील, कहां से आया वृक्ष? बीज से आया। आप कहोगे बीज से आया तो बीज कहां से आया? वृक्ष से आया। अरे भैया, इसका कोई उत्तर नहीं दे सकते। पहले बीज की पहले वृक्ष, पहले बीज की पहले वृक्ष, वृक्ष बीज वृक्ष बीज वृक्ष बीज वृक्ष बीज, हम कुछ बता ही नहीं सकते। कौन पहले आया इसका उत्तर हमारे पास नहीं। बीज वृक्ष बीज वृक्ष बीज वृक्ष का उत्तर हमारे पास नहीं, लेकिन इस बीज वृक्ष की परंपरा को नष्ट करने का समाधान हमारे पास है। कैसे समाप्त होगी ये परंपरा? तो पेड़ की पत्तियां निकाल निकाल के अलग करो, काम बनेगा नहीं। टहनियां निकाल निकाल के अलग कर दो, काम बनेगा नहीं। बड़ी बड़ी शाखाएं निकाल के अलग कर दो, काम बनेगा नहीं। हम पेड़ को ऊपर ऊपर से पूरा निकाल देंगे फिर भी काम बनेगा नहीं। पेड़ को हम पूरा निकाल देंगे तो भी काम बनेगा नहीं, क्योंकि अंदर उसकी जड़ सुरक्षित है। और जब तक जड़ सुरक्षित है
ऊपर ऊपर का कितना भी निकालते रहो, परंपरा खत्म होने वाली नहीं। किंतु एक बार, केवल एक बार यदि आपने उस वृक्ष की जड़ को समाप्त कर दिया तो फिर अगले वृक्ष बनने की परंपरा खत्म हो जाएगी। एक बार बीज को जला दिया तो वृक्ष की परंपरा खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब तक बीज सुरक्षित है तब तक वृक्ष की परंपरा चलेगी ही चलेगी। वृक्ष की परंपरा को नष्ट करना है तो बीज को दग्ध करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। और बीज के जल जाने पर तरोह प्रसूति ना, वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती। इसी तरह खेशु दांतेषु, इंद्रियों को बस में कर लेने पर आत्मसिद्धि स्वतः, आत्मा की उपलब्धि स्वरूप सिद्धि स्वयं ही हो जाती है, स्वयं ही स्वतः ही हो जाती है। बहुत बढ़िया लिखा आचार्य ने। आध्यात्मिक विषय चल रहे हैं, सैद्धांतिक विषय चल रहे हैं, जैन धर्म की दार्शनिक मान्यताओं के विषय चल रहे हैं। कहने को सुनीति शतक में नीतियां गुरुबन ने लिखी हैं, लेकिन आगम और सिद्धांत का निचोड़ रखा गया है। पद्यानुवाद भी बहुत अच्छा लिखा गुरुबन ने। फिर क्या पूछो वही फिर चलती रहती चिर से है। फिर क्या पूछो वही फिर चलती रहती चिर से है। परंपरा है बीज वृक्ष से, वृक्ष बीज से फिर से है। परंपरा है बीज वृक्ष से, वृक्ष बीज से फिर से है। किंतु बीज को दग्ध करो तो, किंतु बीज को दग्ध यानी जला दो, किंतु बीज को दग्ध करो तो वृक्ष कहाँ फिर जिएगा। वृक्ष कहाँ फिर जिएगा, कहाँ जी पाएगा। जीती इंद्री यदि तुमने तो, जीती इंद्री यदि तुमने तो शांति सुधा चिर पिएगा। फिर शांति का अमृत, शांति का अमृत पियो। किसको मिलता है शांति का अमृत? जितेंद्रियों को मिलता है। जितेंद्री कौन होते हैं? जो इंद्रियों को जीतने वाले होते हैं। जिनेंद्र का हम स्मरण क्यों करते हैं? क्योंकि वह जिन कहलाते हैं, जिनेंद्र कहलाते हैं।